जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड द फॉलोइंग। तो अगर x की वैल्यू 3 प्लस 8 अंडर रूट है तो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें। ठीक है बेटा जी। अब आप गौर कीजिए कि हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, जो ये वाला x पड़ा हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट, और ये 1/x नहीं है अभी। ठीक है, हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, x को यूज करते हुए 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, 1/x। तो बेटा इस x को हम 1 को इस x से डिवाइड करवा देंगे। अगर हमने इस x को 1 से डिवाइड करवाया, 1 को इस x से डिवाइड करवाया, तो फिर 1 को इससे भी डिवाइड करवाएंगे, 3 प्लस 8 अंडर रूट। इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इन दोनों को बेटा 1 के नीचे लिख लेना है फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो ये चीज बन गई है आपके पास 1/3 प्लस 8 अंडर रूट, हमने ये वाली फ्रैक्शन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शन हो, हमने बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका जो सेंट्रल साइन होता है उसको चेंज करके वही जो वैल्यू बनती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई और ऊपर भी करते हैं और नीचे भी। जैसे ये 3 प्लस 8 अंडर रूट है, हम क्या करेंगे, ऊपर 3 माइनस 8 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे भी 3 माइनस 8 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखें, अब इस 3 माइनस 8 अंडर रूट को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को बेटा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वही नंबर आ जाता है। अब देखें, जब 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 माइनस 8 अंडर रूट आंसर आया। देन फिर बेटा देखें, ये हमारे पास ये 3 प्लस 8 अंडर रूट है और यहाँ पे 3 माइनस 8 अंडर रूट है। ये बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यही बेटा बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन यहाँ बन रही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बेटे, इसी को अब हम फॉर्मूला इसका क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट इसका स्क्वायर। फिर ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही 3 माइनस 8 अंडर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 8 अंडर रूट का स्क्वायर बेटे 8। तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। बेटा नीचे डिनोमिनेटर में हम जो है 1 लिखते नहीं है। गॉट इट। देन देखें बेटा, हमारे पास अब 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, जो कि 3 माइनस 8 अंडर रूट है। बेटे देखें,
यहाँ पे x प्लस 1/x था, हमें x गिवन था, ये वाली वैल्यू मौजूद थी, दी गई थी। ये 1/x नहीं था, वो 1/x फाइंड आउट करने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया। यहाँ पे हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास उसने 1x की वैल्यू दी है उसको, और जो 1/x हमने निकाला है उसको बेटा हम प्लस करेंगे, ये वाला। ठीक है, देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या दी गई है, 3 प्लस 8 अंडर रूट, फिर ये प्लस का साइन बेटा यहाँ पे आएगा, और 1/x जो ये वाला है इसकी वैल्यू बेटा 1/x की हमने ये निकाली है 3 माइनस 8 अंडर रूट, वो यहाँ पे पुट करूंगा 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब देखें बेटा, दो सिमिलर वैल्यूज और विद ऑपोजिट साइन, ये 8 अंडर रूट प्लस और ये 8 अंडर रूट माइनस, 6 प्लस 6 इज इक्वल, सॉरी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का बेटे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा जी, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आप गौर कीजिए कि क्वेश्चन में उसने 3 प्लस 8 अंडर रूट एक्स की वैल्यू दी है, मीन्स दैट इस x की वैल्यू हमें गिवन है, ये वाला जो x है। ये 1/x जो ये वाला है इसकी वैल्यू बेटे हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है। ठीक है, तो आप बेटा जब ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिमिलर पैटर्न यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे फिर आप इस x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और ये 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, सेंटर में साइन कौन सा हम लगाएंगे, वो बेटा माइनस का लगाएंगे। ये देखें, अब मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। आपने बेटा इस क्वेश्चन के लिए यहीं से ये प्रोसीजर दोबारा से करना है जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास बेटा x माइनस 1/x है, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 8 अंडर रूट है, फिर ये माइनस ये साइन, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बेटा बाहर माइनस है, इसमें अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज करने हैं। तो ये बेटा 3 माइनस 8 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 8 अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट। अब देखें माइनस के 3 और प्लस के 3 बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक 1 अंडर रूट 8, सॉरी एक ये 8 अंडर रूट है, एक ये 8 अंडर रूट है, तो बेटा 1 प्लस 1 2 इंटू 8 अंडर रूट, सो ये दिस वैल्यू इज x माइनस 1/x, दिस इज आंसर। ठीक है बेटे, अब मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आपने बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे करना है पहले। ठीक है, यहाँ से करने के बाद जब आपके पास 1/x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई फिर आपने ये वाला स्टेप करना है और यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया बेटे जी। अब नेक्स्ट देख ले जी, थर्ड वाला पार्ट है बेटे इसका। थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपने x² प्लस 1/x² फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब x² प्लस 1/x² हमने कैसे फाइंड आउट करना है बेटा, देखिए फिर इसी क्वेश्चन पे आए, पार्ट 1 पे। आपने यही चीज लेनी है, पहले सबसे पहले यही सॉल्व करना है, x प्लस 1/x, फिर x लिया उसको, उससे हमने 1/x फाइंड आउट किया, इसी तरह चलते गए हमारे पास 1/x बन गया। 1/x के बाद अब हमने क्या किया, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली, ये आंसर आया। इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन के लिए ये यहाँ से लेके आपने यहाँ तक यही स्टेप करना है इधर, फिर हम बेटा क्या करेंगे, ये जो आंसर आया इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। मैं अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखने लगा हूँ, गौर कीजिएगा, as we know that, जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6,
यहाँ से, ठीक है। यही इससे नेक्स्ट स्टेप मैं ये कर रहा हूँ। तो जब आप बेटा ये कर रहे होंगे इधर, तो फिर आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप फिर जस्ट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम बेटा इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये बेटा देखिए, अब ये a प्लस ये b होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला इनटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और बेटा 6 का जो स्क्वायर है ये 36 हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 36। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये बेटे आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये था आज के हमारे क्वेश्चन। बाकी बेटे जो इसका अभी फोर्थ वाला पार्ट है, 3 पार्ट हमने कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो फोर्थ पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इसको बेटे रेस कर रहा हूँ अब इसी तरह। देखिएगा बेटे, अब जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे जी। एक्स दिया गया है, ठीक है। तो एक्स का बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। एक्स का स्क्वायर जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 8 अंडर रूट इसका स्क्वायर। तो बेटे देखें इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वायर बेटा जी क्या आएगा हमारे पास, 8 प्लस 2 3 6 इंटू 8 अंडर रूट। अब देखें 8 और 8 16 और 1 17 प्लस 6 इंटू 8 अंडर रूट। ये बेटा अब आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब अगर बेटे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें कौन सी चाहिए, अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही बेटा मैं लिखूंगा 1 की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में, 1 ओवर एक्स स्क्वायर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ये हो जाएगा 1 ओवर 17 प्लस 6 इंटू 8 अंडर रूट, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, अब इसको रेशनलाइज करवाएंगे, 1 ओवर 17 प्लस 6 इंटू 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट ओवर 17 माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट, ठीक है बेटे। अब जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 17 माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट ओवर, अब फिर वही सीन बन रहा है, सिचुएशन बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला बेटा क्लोज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है बेटे जी। फिर हम क्या करेंगे, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू बेटे एज इट इज रहेगी, 17 माइनस 6 इंटू 8 अंडर रूट ओवर 17 का स्क्वायर बेटे क्या होगा वो आप चेक कर लें, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 49
4 7 1 जार 7 और 4 11, फिर 1 7 जार 7 एंड 7 1 जार 7, 9 8 2। सो बेटे आंसर आएगा 289। 7 का जो स्क्वायर है वो कितना आया 289। सो बेटे नेक्स्ट क्या है -6 का स्क्वायर 36 और साथ में मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट का स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, साथ में इसके 8 आएगा। ठीक है, 7 - 6 इंटू 8 अंडर रूट ओवर, बेटे ये देखें क्या है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 8, 24 और 4 288। ठीक है बेटे, ये बनता है 289 माइनस 288। सो 17 - 6 इंटू 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 289 माइनस 288 1 बनता है। 1 बेटा हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है। अब हमें ये वैल्यू आई 1/x² की। ठीक है जी, x² भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 1/x² भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं अपने मेन काम की तरफ, वो था बेटे x² माइनस 1/x²। ठीक है बेटे, अब देखें x² की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई थी 17 + 6 इंटू 8 अंडर रूट, ये माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 17 - 6 इंटू 8 अंडर रूट। अब देखें बेटा 17 + 6 इंटू 8 अंडर रूट, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, -17 + 6 इंटू 8 अंडर रूट। ये बेटा 17 और ये 17 कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 6 12 इंटू 8 अंडर रूट। दिस इज द आंसर ऑफ x² माइनस 1/x²। ठीक है बेटे, ये था 4th पार्ट। ठीक है बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर बेटे समझ आ गया होगा। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस के बगैर वो कभी आपको नहीं आ सकता। ठीक है, तो बेटा कोशिश किया करें अपने हाथ से प्रैक्टिस करने की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है बेटे, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।